वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम आप सबका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। हमेशा की तरह इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अहम टॉपिक पर ये ख़ास वीडियो लेकर हाज़िर हूँ। आप सबके लगातार कमेंट रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैं सीएट पीजी के थ्रू एडमिशन लेने के लिए आम तौर पे यूनिवर्सिटीज़ में जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताऊं। इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं आदित्य राज, और उसके अलावा कई लोगों ने बार बार पूछा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको एडमिशन के टाइम में, चाहे वो काउंसलिंग हो या फिर उसके बाद एडमिशन की प्रोसेस हो, और ऑफलाइन वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। एक एक कर डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं सारी बातें बताऊंगा, और साथ ही साथ आपके साथ एक लिस्ट शेयर करूंगा आखिर में, जिसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए ही होंगे एट द टाइम ऑफ फिज़िकल वेरिफिकेशन। फ़िलहाल तो आप अप्लाई करते वक्त डॉक्यूमेंट्स नहीं भी देंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स देंगे, अंडरटेकिंग देंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन जब आपका एडमिशन हो जाएगा, चाहे वो BLLB हो, BVLLB हो, BSc BEd हो, या फिर BSc एग्रीकल्चर हो, या फिर जो अभी 13 नए UG PG कोर्सेज शुरू हुए हैं, तो इन सब के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले, जैसे कि आपने 12th लेवल पर आपको एडमिशन लेना है, तो 12th लेवल पर जब आप एडमिशन लेंगे तो 12th लेवल पर एडमिशन लेने के लिए आपको तो 12th की मार्कशीट चाहिए ही होगी। मार्कशीट के साथ साथ उसमें चाहिए होता है, मार्कशीट के साथ साथ जो आप जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा होगा या जिस बोर्ड से आपने पढ़ा होगा वहाँ का आपको देना होता है। एक डिग्री मिलती है, एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, वो देना होता है। और उससे पहले आपने 10th किया होगा तो 10th की भी मार्कशीट और एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका डिटेल होता है, वो देना होता है। तो एक एक करके मैं बता रहा हूँ, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और कौन से स्टेज में डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको लगेंगे डॉक्यूमेंट नंबर 1। मैं यूजी वालों की बात कर रहा हूँ, ये पीजी की बात नहीं है। कहीं पे भी आप यूजी के लिए अप्लाई करें ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ही, ये स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले तो सेकेंडरी स्कूल मतलब 10th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, एक जिस बोर्ड से आपने पास किया है, चाहे CBSE से किया है, बिहार बोर्ड से किया है, यूपी बोर्ड से किया है, आपको वो सर्टिफिकेट लगेगा ही। फिर आपको सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी 12th यानी 10+2 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा। सर्टिफिकेट भी जिस बोर्ड से आपने एग्ज़ाम पास किया वो बोर्ड देती है। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ की वैलिड सर्टिफिकेट होता है, उसमें आप जो क्लास 10th और 12th की मार्क जो सर्टिफिकेट है, अगर उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन है तो उसी से काम चल जाएगा। वरना आपको जो भी आपकी म्यूनसिपैलिटी है आपके शहर की, वहाँ से भी आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। लेकिन आमतौर पे आप क्लास 10th की जो सर्टिफिकेट होती है या 12th की सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ है उसको यूनिवर्सिटी मान लेती है। इसके बाद होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ कंडक्ट भी कहते हैं। जिस इंस्टीट्यूशन, जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है 12th तक, वहाँ के आपके जो प्रिंसिपल होंगे, HOD होंगे, जो डायरेक्टर होंगे, उनके थ्रू उनसे जारी किया हुआ आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। आप जो कॉलेज छोड़ कर आएंगे, यूनिवर्सिटी छोड़ के आएंगे, वहाँ से माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, वो भी आपको देना पड़ेगा। TC भी देना पड़ सकता है। अगर आपने कहीं एडमिशन लिया है सपोज़ ग्रेजुएशन में और आप कैंसिल कराना चाहते हैं एडमिशन, तो TC आपको लेकर आना होगा, TC से आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर अगर आपने कास्ट कोई क्लेम किया, SC ST OBC NCL या EWS, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में ये सर्टिफिकेट देने होंगे। और इसके अलावा PWD सर्टिफिकेट, अगर आपने PWD क्लेम किया है तो वो सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आपने JNK का डोमिसाइल क्लेम किया है, कश्मीरी माइग्रेंट या डिफेंस कैटेगरी यानी CW कोटा, तो उसका भी डॉक्यूमेंट देना होगा। डॉक्यूमेंट नंबर 10 में आता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से आपको इशू करा कर देना है। उसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इनकम सर्टिफिकेट EWS OBC NCL के लिए लगता है, जनरल के लिए आमतौर पे नहीं लगता है, SC ST के लिए भी नहीं लगता है। और अगर आपने 12th और जो एडमिशन ले रहे हैं आप ग्रेजुएशन के किसी सब्जेक्ट में, BLLB हो, BVLLB हो, UG PG हो, या फिर BSc एग्रीकल्चर हो, BSc BEd BA BEd, अगर आपने 12th और अभी के एडमिशन से पहले अगर आपका गैप है, 1 साल का गैप है, 2 साल का गैप है, सपोज़ आपने पास किया 2023 में, अब आप 2024 में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको नोटरी से 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर गैप सर्टिफिकेट बनाकर लाना होगा। तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इस वीडियो के आखिर में मैं आपके साथ उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को शेयर कर दूंगा, जिसको देखकर अपने डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं
कि काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन के टाइम में सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हों तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप अंडरटेकिंग भर के देंगे। अंडरटेकिंग की फॉर्मेट आमतौर पे यूनिवर्सिटी देती है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का अपना फॉर्मेट है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है उन डॉक्यूमेंट्स के नाम लिख दीजिए, अंडरटेकिंग में साइन कर दीजिए। उस डॉक्यूमेंट को आप कुछ भी नंबर दे देंगे, 001, डेट देंगे जिस डेट को आप अपलोड कर रहे हैं, तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन जब आपका एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन के बाद जब ऑफलाइन फिजिकल वेरिफिकेशन होगी तब आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। और उसके लिए आमतौर पे जो यूजीसी के गाइडलाइन है 31 अक्टूबर 2024 तक का टाइम दिया गया है स्टूडेंट्स को। तो होपफुली जो लोग लगातार सवाल पूछ रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स, अब इस वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया है। इस वीडियो को देखकर आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे और ये वीडियो पीजी वालों के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। थैंक्स लॉट। आखिर में वीडियो में मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट की स्क्रीनशॉट को शेयर करने जा रहा हूँ, तो ज़रूर देखिए। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन। देख रहे हैं आप सीरियल नंबर 1, 2, 3 जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ दी हुई है। आप वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट लेकर सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रख सकते हैं। अगर इन डॉक्यूमेंट्स में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हैं तो आप अंडरटेकिंग देंगे तो आपका काम चल जाएगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड नहीं करना पड़ता, ये ऑफलाइन वेरिफिकेशन के टाइम में लगेगा। बैंक पासबुक भी नहीं लगेगा, ये आपको ऑफलाइन के टाइम में लगेगा। अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं भी है तो अंडरटेकिंग देंगे तो आपका काम चल जाएगा।